हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक इजी लेवल प्रॉब्लम जो कि है पाथ क्रॉसिंग। सो बेसिकली प्रॉब्लम है, इसमें हमको एक स्ट्रिंग गिवन है एज ए इनपुट और उस स्ट्रिंग में जो हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट हो सकता है, यानी हर एक स्ट्रिंग जो है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट इन चार कैरेक्टर्स से मिलके ही बना है। ठीक है, और ये एन रिप्रेजेंट्स नॉर्थ। सिमिलरली ये सारे कैरेक्टर्स अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हमको इनपुट में लाइक NES, तो मतलब नॉर्थ, ईस्ट, साउथ ऐसे दे रखा है। तो NES मतलब नॉर्थ ऊपर गया, ईस्ट राइट साइड में गया एंड साउथ अगेन नीचे आया। तो ये कहीं पे भी क्रॉस नहीं किया, इसलिए फॉल्स रिटर्न कर लिया। तो बेसिकली सवाल ये है, वो पूछ रहा है क्या पाथ हमारा क्रॉस कर रहा है आपस में किसी भी एज को, तो हमको वो एक्सप्लेन करना है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा है नॉर्थ। तो नॉर्थ में ऊपर गया, फिर ईस्ट, ईस्ट में राइट गया, फिर साउथ नीचे आया, फिर 2 बार वेस्ट वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट वेस्ट में ये क्रॉस कर गया अपने 0,0 वाले इनिशियल पॉइंट को। तो इसलिए ट्रू आंसर है क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है। और बेसिकली हमारा जो पॉइंट होगा, यानी मूवमेंट स्टार्ट होगा 0,0 से। तो एक बार इसको समझ लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमें रिटर्न एंड में ट्रू या फॉल्स करना है, बताते हुए कि रिटर्न क्रॉस करेगा पाथ को या क्रॉस नहीं करेगा पाथ को। ठीक है, एक बार व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, और चारों डायरेक्शंस में मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो 0,0 से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर हमारा नॉर्थ में जाएगा तो हमारा वाई एक्सिस पे यानी वाई कोऑर्डिनेट में एक ऐड होगा, +1 होगा। अगर हमारा ईस्ट में जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट में एक ऐड हो रहा है। अगर हमारा साउथ में जाएगा तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट में एक माइनस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 0 से -1 चला गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा वेस्ट साइड में जाएगा यानी माइनस एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में एक माइनस यानी एक्स कोऑर्डिनेट में 0 से -1 हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम नॉर्थ की करस्पॉन्डिंग हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ की करस्पॉन्डिंग हम वाई एक्सिस में प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, और साउथ में हम क्या कर रहे हैं, साउथ में हम वाई माइनस माइनस कर रहे हैं। साउथ की करस्पॉन्डिंग नीचे आ रहे हैं तो वाई में एक्सिस में सब्ट्रैक्ट होगा। सिमिलरली ईस्ट साइड में अगर हम देखें तो ईस्ट में हमारा एक्स की एक्सिस में प्लस हो रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में प्लस होगा तो एक्स प्लस प्लस कर देंगे। और अगर हम वेस्ट में देखें तो वेस्ट में एक्स माइनस माइनस हो रहा है। ठीक है, तो हम वेस्ट में एक्स माइनस माइनस कर देंगे। तो ठीक है, तो हम मूवमेंट अपना ऐसे करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम कोऑर्डिनेट जनरेट करते रहते हैं स्ट्रिंग के हिसाब से, और देन आफ्टर हम क्या करेंगे, एक सेट में पुश करेंगे। और अगर रिपीटेड कोऑर्डिनेट वापस आया तो इसका मतलब पाथ क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं। हम अगर सेट में सारी चीज़ें पुश करें, एक बार करके देखते हैं एग्जाम्पल लेके। लेट सपोज एक एग्जाम्पल है यहाँ पे NESWW। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं NESWW। तो पहला है एन 0,0 से हमने स्टार्ट किया था। 0,0 ऑलरेडी सेट में तुम्हारा प्रेजेंट है। ठीक है, ये सेट में प्रेजेंट है ऑलरेडी। उसके बाद हमने क्या किया, एन, उसके बाद क्या है NESWW। ठीक है, एक मिनट इसको कॉपी करके वहीं पर रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये NESWW पाथ है। तो एन में ऊपर जाएगा तो यानी पहला हमारा ऑलरेडी 0,0 प्रेजेंट था। एन में क्या हुआ, वाई प्लस प्लस, यानी वाई में एक ऐड हो गया यानी 0,1 जाएगा सेट में। ठीक है, फिर दूसरा क्या है ई में हमारा क्या हुआ, एक्स प्लस प्लस, तो 1,1 जाएगा सेट में। ठीक है, फिर हमारा अगेन क्या आया एस। ठीक है, तो एस में हमारा क्या होगा, वाई माइनस माइनस, वाई माइनस माइनस होगा तो 1,0 जाएगा। अगेन हमारा क्या है डब्लू, तो डब्लू में हमारा एक्स माइनस माइनस हो रहा है तो डब्लू हमारा अगेन 0,0 पे आ जाएगा। और जैसे ही हमारा एक्स और वाई 0,0 बनना है, सेट में ऑलरेडी 0,0 प्रेजेंट था और हैंस इसीलिए पाथ क्रॉस कर गया है, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू। अगर हमारा क्रॉस कोई भी रिपीटेड पेयर नहीं आता है, ठीक है, जैसे 0,0 यहाँ पे नहीं आया होता अगर, तो हम रिटर्न क्या करते हैं, फॉल्स। ठीक है, सिंपल। इसको कोड में एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, तो कोड करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पाथ का साइज n में स्टोर कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक सेट बना लेंगे कोऑर्डिनेट पुश करने के लिए। तो सेट ऑफ पेयर्स इंट कॉमा इंट। ठीक है, तो SP नाम रख देंगे इसको, सेट ऑफ पेयर्स। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इनिशियली इंट x = 0, y = 0, दोनों कोऑर्डिनेट इनिशियली 0 पे है। ठीक है,
तो दोनों कोऑर्डिनेट इनिशियली 0 पे हैं, तो और ये 0 वाला कोऑर्डिनेट भी उसमें हम पुश कर देते हैं, ठीक है। sp डॉट इंसर्ट, ठीक है, x, y, ये इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप इंट i इज इक्वल 0 लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। और ये फॉर लूप चला के हम चेक करेंगे कि जो स्ट्रिंग का कैरेक्टर है वो क्या है। तो अगर स्ट्रिंग का कैरेक्टर इफ पाथ i इज इक्वल्स टू n है, अगर वो नॉर्थ है, ठीक है, तो y प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगेन एल्स इफ पाथ i इज इक्वल्स टू, अगर वो साउथ है तो y माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। एल्स इफ अगर पाथ ऑफ i ईस्ट है, ठीक है, तो ईस्ट के केस में क्या हो जाएगा, x प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, राइट, x प्लस प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगेन एल्स अगर हमारा वेस्ट आएगा तो x माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप में। उसके बाद हम x अपना अपडेट कर लिए कोऑर्डिनेट। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे क्या वो कोऑर्डिनेट ऑलरेडी SP में, यानी सेट जो हमारा सेट ऑफ पेयर्स है उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो हम एक बार चेक करते हैं, फाइंड x, y नॉट इक्वल्स टू sp डॉट एंड। अगर नॉट इक्वल टू sp डॉट एंड होगा यानी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और साथ साथ में एक चीज़ और करते हैं कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर वो कोऑर्डिनेट पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम sp डॉट इंसर्ट भी तो करेंगे, sp डॉट इंसर्ट और x, y, ठीक है, इंसर्ट कर दिया। उसके बाद रिजल्ट में अगर हमारे यहाँ पे ट्रू नहीं आया और पूरा फॉर लूप चल गया और एक भी रिपीटेड हमारा पेयर नहीं आया, तो लास्ट में हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो टेस्ट केस तो पास हो गए हैं, एक मिनट सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो कोड सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे डेली POTD सॉल्यूशंस देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।